आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले टाइप 10 देखे थे और जिसमें हम लोग प्रश्न किस प्रकार का देखे थे, तो विभाज्यता पर ही आधारित प्रश्न को देखे थे। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि विभाज्यता पर आधारित प्रश्न में 3-4 तरह का प्रश्न पूछता है। तो लास्ट टाइप हमने पिछले क्लास में पढ़ा। आज हम लोग जो इस सेशन में पढ़ेंगे उसमें जो प्रश्न होगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि परीक्षा में ना इस तरह का प्रश्न, किस तरह का, तो देखो आपका इस तरह का प्रश्न रहेगा, मतलब दिया हुआ रहेगा कोई एक कंडीशन, ठीक है। कंडीशन क्या दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ दिया हुआ है कि यदि n क्या है, एक सम संख्या है। कभी कभी लिखेगा कि n बराबर सम संख्या, सम संख्या मीन्स आपका इवन नंबर का चर्चा रहेगा। कभी कंडीशन में दिया हुआ रहेगा कि n बराबर जो है वो विषम संख्या है। तो अगर विषम संख्या है तो आपका विषम संख्या मीन्स क्या, ऑड नंबर है, ठीक है। कभी क्या रहेगा कि दे देगा आपका कि n क्या है, तो आपका प्राकृत संख्या है, मतलब क्या है, नेचुरल नंबर है। इस तरह से आपका कुछ कंडीशन दिया हुआ होगा, ठीक है। और जैसे ही कंडीशन दिया हुआ होगा, लास्ट में एक क्वेश्चन रहेगा, पूछेगा कि यह किससे विभाजित होगा। तो देखिए, आपको मैंने पिछले क्लासेस में ही बताया था कि विभाज्यता पर आधारित जब कभी भी प्रश्न हो तो आपको किन बातों पर ध्यान देना है कि सबसे पहले क्वेश्चन कुछ भी हो, हमको इस क्वेश्चन को इस तरह से फैक्टर के रूप में, गुणनखंड के रूप में तोड़ लें। जैसे ही यह गुणनखंड के रूप में टूट जाएगा तो क्वेश्चन आप बता सकते हो कि यह किससे विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा तो आप बहुत सारा जवाब दे सकते हो, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने सीखा था कि अगर किसी संख्या को इस तरह से हम लोग जब तोड़ लेते हैं, ठीक है, गुणनखंड के रूप में, तो मेरा पहला जवाब क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई संख्या अगर आ गया कितना, हल करके 15, तो मेरा पहला जवाब होगा कि a इंटू बी जो है वो पूरी a इंटू बी से कटेगा। कहने का मतलब हल करके प्रश्न अगर आ गया 15 तो 15 किससे कटेगा, तो पहला जवाब होगा कि 15 जो है वो पूरी कितना, 15 से ही कटेगा। लेकिन ये डिपेंड करता है ऑप्शन पे। अगर ऑप्शन में मान लो 15 नहीं होगा, तब जो है 15 का जो भी फैक्टर होगा, जैसे कि 15 को हम लोग तोड़ते हैं तो जानते हैं कि 15 को तोड़ेंगे तो 15 कितना, 5 इंटू 3। तो अगर 15 नहीं मिलेगा तो उसका जो फैक्टर होगा, यानी क्या खोजेंगे, पहले सबसे बड़ा फैक्टर 5 खोजने का कोशिश करेंगे। लेकिन अगर 15 भी नहीं मिला, 5 भी नहीं मिला, तो फिर उसके बाद और भी जो फैक्टर होगा, यानी दूसरा क्या, 3 खोजने का कोशिश करेंगे। कहने का मतलब कि अगर कोई संख्या a इंटू बी के टर्म में आता है तो मेरा पहला आंसर क्या हुआ कि वह a इंटू बी से कटेगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिला तो बोलेंगे कि यह a से कटेगा, और अगर a भी नहीं मिला तो हम लोग बोलेंगे कि यह किससे, b से कटेगा। तो इसी तरह मान लो अगर कोई संख्या है, एक बड़ा संख्या ले लेते हैं, जैसे कि संख्या 80, तो 80 किससे किससे कटेगा, तो सबसे पहले मेरा क्या जवाब होगा कि 80 से कटेगा। अगर 80 नहीं रहेगा तो इसका और छोटा फैक्टर करो तो बोलोगे 40 से कटेगा। अगर 40 नहीं होगा तो आप बोलोगे कि 20 से कटेगा। अगर 20 नहीं होगा तो आप खोजोगे कि क्या ऑप्शन में 10 है, अगर 10 रहेगा तो 10। तो इसी तरह करते हुए जितना भी ऑप्शन, मतलब कि 5, 4 है ना, 2, उसी तरह से 1, जितना भी आप हो सकता था खोज सकते थे। जैसे और भी हम 16 भी खोज सकते थे। तो जो जो पॉसिबल उसका फैक्टर होगा वो उन सभी से वह संख्या कटेगी। तो ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले देखो आप क्या करोगे कि जो कंडीशन दिया हुआ है, जैसे यहाँ क्या कंडीशन दिया हुआ है कि n कैसी संख्या है, एक सम संख्या। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी इस तरह से कंडीशन देगा तो अपने मन से, अगर सम देगा यानी इवन देगा, तो अपने मन से कोई भी इवन संख्या रख लो। कहाँ पे, जहाँ पे n लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मान लो कहेगा कि नहीं n बराबर जो है विषम संख्या है, तो अपने मन से कोई विषम संख्या रख लेंगे। और मान लो कह देगा कि नहीं n बराबर प्राकृत संख्या है, तो अपने मन से कोई संख्या रख लेंगे। लेकिन देखो होता क्या ना, एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखो कि जब कभी भी अपने मन से अगर कोई मान रखना पड़े तो नियम ये कहता है कि जितना छोटा मान रखोगे तो आपका कैलकुलेशन उतना ही आसान हो जाएगा। जैसे कि मान लो कोई, अगर मान लो n का वैल्यू सम संख्या रखना था और n का वैल्यू कोई रख ले, सपोज करो कितना, 10, तो क्या 6 के पावर में 10 आप हल कर पाओगे, तो हल ही नहीं कर पाओगे। तो आप जितना छोटा n का वैल्यू रखोगे कैलकुलेशन उतना ही आसान होगा। तो इसीलिए सबसे पहले ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन को देखते हैं। और कंडीशन क्या है, कंडीशन जो है
कह रहा है कि n एक जो है सम संख्या है, तो सबसे पहले n का वैल्यू रखो सम में और जितना छोटा पॉसिबल हो सके। तो इसीलिए मान लो हम लोग रख लेते क्या, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, तो आप लोग बोलते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या कितनी होती है, 2, तो 2 रखेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये आप अपने मन से रख रहे हो, तो जरूरी नहीं कि अपने मन से रखा हुआ हर बार ऑप्शन मैच ही कर जाए, ठीक ना। तो वैसी कंडीशन में जब पहला छोटा संख्या पर ऑप्शन नहीं मैच करेगा, तब आप क्या करना कि इससे जस्ट बड़ा यानी 4, अगर 4 पर भी नहीं किया तो उससे जस्ट बड़ा यानी 6, अगर 6 पर भी ऑप्शन नहीं मैच किया तो उससे जस्ट बड़ा 8। तो मन में सवाल आएगा कि सर ऐसे कितना बार रखेंगे, तो चूंकि 4 ऑप्शन होता है इसलिए ऐसे अपने मन से 4 बार मान रखते रखते निश्चित तौर पर आपका ऑप्शन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछता है तो जो प्रश्न सेट करते हैं वहां पे वो पढ़े लिखे और बहुत ही नॉलेज वाले होते हैं। वो बस ये देखना चाहते हैं कि आपके पास कंसेप्ट है कि नहीं, आपने कहीं पढ़ा है कि नहीं। अगर आपने पढ़ा है तो आप कंसेप्ट से जाओगे और इजीली बनाओगे, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो 10, 20 n का वैल्यू कुछ भी रख देंगे तो उनसे हल ही नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि कंडीशन देखना है। कंडीशन क्या है? सम संख्या। तो अपने मन से सबसे छोटा सम रख लो। और प्रश्न क्या है? तो प्रश्न है 6 के पावर में n-1। अब आप n का वैल्यू रखो, आप क्या बोलोगे कि 6 के पावर में कितना 2 माइनस कितना 1। जैसे ही इसको हल करोगे तो 36 में 1 यानी कितना 35। तो आपका जवाब होगा कि पूछ रहा है कि यह किससे विभक्त होगा, तो 35 जो है सबसे पहले हम ऑप्शन में क्या खोजेंगे, क्या कहीं 35 है, तो बिल्कुल है, यानी 35 किससे कटेगा, तो 35 से ही कटेगा। अगर 35 नहीं होता तब 35 का फैक्टर 7 भी खोज सकते थे, 5 भी खोज सकते थे, 1 से भी खोज सकते थे, और जो मिल जाता वही मेरा आंसर होता। लेकिन 35 मिल गया तो मेरा पहला जवाब क्या हुआ कि 35 जो है वो 35 से पूरा पूरी कटेगा, ठीक ना। तो यही कंसेप्ट आपको याद रखना है क्या, कि अगर कोई संख्या का हम किसी तरह से हल करके फैक्टर में ले आएंगे, पहला जवाब वही संख्या होगा कि इससे विभक्त होगा, अगर वो नहीं मिलेगा तो उसका जितना फैक्टर होगा उन सभी से वो संख्या कटेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा समझ में आया होगा। तो चलो एक क्वेश्चन आप और देखो तो आपको समझ में आएगा। जैसे करना क्या, यहाँ दे रहा है कि प्राकृत संख्या क्या है n के लिए, मतलब n बराबर क्या है, तो दिया हुआ है नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या। अब आपको अपने मन से n का मान रखना है। तो मैंने आपको अभी सिखाया कि जब कभी भी अपने मन से n का मान रखते हैं तो सबसे पहले सबसे छोटा रखेंगे, यानी n का वैल्यू क्या रखेंगे 1। लेकिन पहला बार जरूरी नहीं है कि अपने मन से मान रखने पर आपका काम बन ही जाए। कैसे? अब देखो इसमें यहाँ जैसे ही सेट करते हैं, आप सेट करो क्या है n³ माइनस n। आप जैसे ही सेट करोगे तो 1 का क्यूब करोगे तो 1 का क्यूब में 1 घटाओगे क्या आएगा 0। तो 0 कहीं है ही नहीं, तो ये वाला मेरा क्या हुआ, इस वैल्यू से काम नहीं चला। तब हम क्या करेंगे, दूसरा n का वैल्यू कितना 2 रखेंगे। आप जैसे ही 2 रखोगे तो यहाँ सेट कीजिए तो 2 का क्यूब माइनस 2, तो 2 का क्यूब कितना आता है, तो 2 का क्यूब 8, और 8 में 2 चला गया यानी कितना 6। तो पूछ रहा है कि किससे विभक्त होगा, तो आप बोलोगे कि 6 किससे कटेगा, तो सर 6 हमेशा सबसे पहले 6 से कटेगा। अगर 6 नहीं होता ऑप्शन में तो 3 बोलते, अगर 3 नहीं होता, ठीक है। और देखो यहाँ कह रहा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो इसलिए मेरा पहला जवाब क्या होता 6। लेकिन अगर 6 नहीं होता ऑप्शन में तब बोलते कि यह 3 से भी कट जाता। अगर 3 नहीं होता तो 2 होता तो उससे भी कट जाता है ना, उसका फैक्टर कुछ भी हो सकता है, लेकिन चूंकि बड़ी से बड़ी पूछ रहा था इसलिए 6 जो है ऑलवेज 6 से कटेगा ही। तो आपको क्या करना है, इस तरह से कोई मान निकाल लेना और वही सबसे पहले यहाँ पर खोजना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, अपने मन से मान रखना, लेकिन आपका हमेशा अपने मन से मान रखा हुआ हमेशा पहली बार में ही सही नहीं होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार मान रखना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम 100 बार अगर अपने मन से मान रखोगे तो 100 में कम से कम 90 टाइम्स 90 टाइम्स क्या होगा कि एक मान नहीं तो 2 मान रखते रखते आपका काम बन जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है, मतलब n बराबर जो है वो क्या है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अब जानते हो कि धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या होता है, पूर्णांक का शुरुआत कहाँ से होता है, तो आपका 0 से शुरू होता है,
लेकिन पॉजिटिव इंटीजर है तो पॉजिटिव इंटीजर का शुरुआत कहाँ से होगा, 1 से होगा। तो अब कह रहा है कि यह किससे कटेगा, तो हम सबसे पहले n का सबसे पहला पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक कितना 1 रखेंगे। आप जैसे ही 1 रखोगे तो यहाँ पर इसको आप हल करो तो 3 के पावर में 4 इंटू n का वैल्यू कितना 1 रख देते हैं, और माइनस 4 के पावर में कितना है यहाँ पर, तो 4 के पावर में देखो शायद यहाँ मिस प्रिंटिंग है, मैं आपको सुधार देना चाहता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में 4 के पावर में कितना होगा 3n होगा, ठीक ना। तो आप 3n पे बनाना, 4 के पावर में कितना 3n। आप जैसे ही यहाँ रखोगे n का वैल्यू कितना, तो n का वैल्यू हम रखेंगे कितना, तो आपका कितना हो जाएगा 3 गुने 1, ठीक है। आप हल करो, 3 के पावर में 4 कितना हो जाएगा 81, और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा तो कितना 64। तो जैसे ही आप इसको हल करोगे तो 81 में 64 घटाओगे तो कितना 17। तो अब आप बोलोगे कि यह संख्या किससे कटेगा, तो वही पूछ रहा है ना कि यह किससे विभक्त होगा, तो 17 जो है ऑलवेज किससे कटेगा, तो हम बोल सकते हैं इजीली किससे कटेगा 17 से ही कटेगा, ठीक है। तो बहुत आसान है बनाना, और परीक्षा में ये वाला एसएससी में खास करके एसएससी का सीजीएल में, एलडीसी डाटा एंट्री में और एमटीएस में खूब ऐसा प्रश्न पूछता है, रेलवे वगैरह में भी बहुत पूछता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा टाइप है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही कह रहा है कि n क्या है, एक सम संख्या, तो अपने मन से n का सबसे छोटा मान कितना, पहले 2 रखेंगे। तो देखो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि n संख्याओं का, जो क्वेश्चन कह रहा है मैं उसको लिख देता हूं, क्या कह रहा है, n संख्याओं का योगफल किससे विभक्त होगा। तो देखो n संख्याओं का योगफल, अभी आपने यहाँ n का वैल्यू कितना रखा है 2, तो अब देखो अपने मन से आपको 2 गो संख्या रखना है। तो आप लोग क्या मिस्टेक करते हो कि आप लोग अपने मन से 2 जो संख्या रखते हो वो सम ही रख देते हो, क्योंकि यहाँ कंडीशन क्या दे रहे हैं, सम नहीं, n का मान रखना है कि n का मान कितना होगा, तो सम मतलब कितना मिनिमम 2, अगर 2 पर काम नहीं बना तो कितना 4 पर काम नहीं बना तो 6। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा था n संख्याओं का, यहाँ देखिए सम का चर्चा था तो नहीं, यानी यहाँ पर अगर सम का चर्चा नहीं है तो यहाँ पर हम लोग n संख्या में कहाँ से शुरू करेंगे, 1 से शुरू करेंगे। तो अब क्या कर रहा है, n का वैल्यू आप पुट कर लो, तो n का वैल्यू के गो 2 गो, यानी पहली संख्या कितनी होती, तो 1 होती, और दूसरी संख्या कितनी 2 होती, तो इन दोनों का योगफल कितना आएगा 3, ठीक है 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ ऑप्शन कह रहा है कि निम्नलिखित में किससे विभाजित होगा, तो देखो यहाँ पर जैसे ही आप n का, किसका, इसका मान पुट करेंगे तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना, आप रख लो n का वैल्यू कितना, तो आप बोल सकते हो कि सर यहाँ n का वैल्यू हम कितना पुट कर देंगे, तो अगर n का वैल्यू हम कितना 2 पुट करते हैं तो क्या बताओ कि यह 3 2 से कटेगा, तो नहीं, तो आपका पहला ही ऑप्शन जो होता वो गलत हो जाता। देखो समझना अच्छे से, हमको जहां कंडीशन में दे रहा है सम, वहीं सम का मान लिखेंगे, लेकिन जहां नहीं दे रहा, यहां सम नहीं लिख रहा था, यानी यहां पर अपने मन से पहली 2 संख्या लेंगे। तो पहली 2 संख्या लिए तो यहां पर नहीं कह रहा था कि सम ही होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं था, इसलिए हम पहली संख्या 1 लिए और दूसरी संख्या 2 लिए। तो क्या हल करके कितना आया 3, तो क्या यह जो है 2 से कटेगा, क्योंकि n का मान कितना रखना था, तो n का वैल्यू था 2, तो यह कटेगा, तो नहीं कटेगा, यानी पहला ऑप्शन तो कैंसिल। अब यहाँ n का वैल्यू कितना रखते, तो यही वाला 2, तो 2 में से 1 गया कितना 1। तो आप जानते हो कि दुनिया का प्रत्येक संख्या 1 से कटता है, तो ये क्या है, पॉसिबल है, संभव है, लेकिन 1 से तो हर संख्या कटता है, तो आगे चल के हो सकता है ये सही नहीं भी हो, तो हमको और भी ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो देखिए तीसरा ऑप्शन जैसे ही आप चेक करोगे तो यहाँ भी n का वैल्यू कितना रखोगे 2, तो 2 और 1 कितना आएगा 3, तो क्या 3 से कटेगा, तो बोलेगा हाँ सर बिल्कुल ये भी कटेगा, यानी 2 ऑप्शन पॉसिबल है। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, चौथा क्या कह रहा है, तो यहाँ चौथा ये कुछ मिसप्रिंटिंग है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या कह रहा है कि यह जो है आपका किससे कटेगा,
तो यहाँ पर आपका जो होगा, शायद मैं बता दूं कि यहाँ पर n स्क्वायर है। चलो तो 2 का स्क्वायर कर लो, तो क्या 2 का स्क्वायर कितना 4, तो क्या ये वैल्यू 4 से कटेगा? तो आप बोलोगे कि नहीं सर, ये वैल्यू 4 से भी नहीं कटेगा। यानी अभी तक 2 ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, पहला ऑप्शन पर काम नहीं बना, तो अब हम लोग n का दूसरा ऑप्शन कितना 4 रखेंगे। अब जैसे ही 4 रखोगे तो इसको हल करो, मतलब यह प्रश्न क्या बन गया, ये प्रश्न बन गया कि 4 संख्याओं का योग जो है वह किससे विभाजित होगा। तो 4 संख्याओं का योग क्या, मतलब 1 + 2 + 3 और प्लस कितना 4। आप हल करो तो 4 3 7, 7 2 9 और 9 1 कितना 10। अब 10 किससे कटेगा, तो यहाँ ई तो पहले ही कैंसिल हो गया, ये तो पहले ही कैंसिल हो गया। तो इस ऑप्शन में n का वैल्यू रखिए 4। तो जैसे ही आप यहाँ 4 रखिएगा तो देखो आपका क्या 4 में से ये तो कैंसिल हो गया, मान लो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो 4 में से एक जाएगा कितना, यहाँ पर होगा 3 और 4 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा 5। तो अब देखो क्या यह 10 जो है 3 से कटेगा, तो नहीं, यानी ये वाला भी ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो लास्ट क्या बचा 1, यानी हम कह सकते थे कि यह जो है यह संख्या किससे कटता, तो यह संख्या जो है वह किससे कटता, तो n+1 यानी ऑप्शन नंबर सी से कटता। तो अब यहाँ पर एक छोटा सा चीज और ध्यान रखना, क्या कि जब कभी भी हम अपने मन से, यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने मन से मान रख रहे हैं, तो मेरा अपने मन से मान रखा हुआ जो है हमेशा सही नहीं होता है। लेकिन अगर मेरे अपने मन से रखा हुआ मान किसी इक्वेशन को यानी किसी ऑप्शन को 2 बार फुलफिल कर दे, हमने 2 अलग अलग मान रखा और कोई ऑप्शन अगर 2 बार फुलफिल हो जाए, इसका मतलब मेरा गेस किया हुआ मान बिल्कुल क्या है, सही है। एज फॉर एग्जांपल मान लो कहीं पर दिया हुआ था कि a + b का वैल्यू 5 और दिया हुआ है a × b का वैल्यू कितना 6। तो अब देखो a + b का वैल्यू 5 होने के लिए 0 5 भी करते तो हो जाता। कोई बच्चा बोलता है कि 1 4 से भी सर 5 हो जाना है, कोई बच्चा 2 में 3 को जोड़ देगा तब भी पॉसिबल है, कोई बच्चा जो है 3 में 2 को जोड़ देगा तब भी पॉसिबल है, कोई बच्चा 4 में 1 2 जोड़ देगा तब भी पॉसिबल है। मतलब यहाँ पर ये सभी अगर मान लो एक ही ऑप्शन दिया हुआ होता तो इसमें से कोई भी मान लेता, तो कोई बच्चा ये भी बोलता है उनका ये भी सही होता, ये भी सही होता, ये भी सही होता, सारा का सारा ऑप्शन सही होता। लेकिन मान लो एक और इक्वेशन दिया होता कि a × b बराबर कितना 6, अगर ऐसा दिया हुआ होता तब हम लोग बोलते कि इन दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 6, तो ये वाला मेरा कैंसिल हो जाता, नहीं होता, ये वाला होता नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, तब बचा कितना केवल 2। अब मान लो एक और इक्वेशन दिया होता कि a > कितना b, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते थे कि मेरा कौन सा, ये वाला ऑप्शन सही होता। तो अगर मान लो मेरा गेस किया हुआ वैल्यू, अगर मेरा गेस किया हुआ वैल्यू 2 समीकरण को फुलफिल कर देता है, मतलब मेरा गेस किया हुआ मान बिल्कुल क्या है, सही होता है। तो वही चीज आपको यहाँ करना है, आपने अपने मन से पहले मान रखा तो 2 ऑप्शन सही हो रहा था, तो वहां से क्लियर नहीं हुआ, लेकिन दोबारा जब मान रखे तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा कौन, ये ऑप्शन मेरा सही हुआ। तो अगर आपके मन से रखा हुआ मान अगर 2 बार किसी इक्वेशन को फुलफिल कर दे, मतलब वो मान बिल्कुल क्या है, सही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अब समझ में आया होगा। बस करना क्या था कि n सम संख्या, तो सम का मान रखेंगे, 2 नहीं तो 4 नहीं तो 6, और प्रश्न में चूंकि सम नहीं था इसलिए हम लोग 1 से शुरू करेंगे, ना कि सम से 2 4 ऐसे नहीं करेंगे। वहाँ क्लियर नहीं है तो हम लोग 1 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ऐसे प्रश्नों में बुद्धि लगाना पड़ेगा, तो आपको वही काम करना पड़ेगा कि मेंटोस खाइए और अपने दिमाग का बत्ती जलाइए, नहीं तो काम नहीं बनेगा। देखो क्या कह रहा है कि निम्न में से, मतलब इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है, कौन सा पूर्णांक, ठीक है, कौन सा पूर्णांक, क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा पूर्णांक है जो प्रत्येक पूर्णांक n के पूर्णांक का वर्ग है। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा एक पूर्णांक है जो पूर्णांक n के पूर्णांक का वर्ग है। मतलब यहां पर कह रहा है कि n क्या है, n बराबर क्या है भाई, तो n बराबर पूर्णांक है, मतलब होल नंबर है, ठीक है, आपका यहां पर पूर्णांक है, ठीक है, सॉरी इंटीजर है।
क्या है, n बराबर क्या है कि आपका इंटीजर, तो इंटीजर है तो सबसे पहले अब देखो 0 का स्क्वायर करोगे तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो सबसे पहला मान हम मान लो क्या रख देते हैं, सबसे पहला मान n का वैल्यू कितना 1 रख देते हो। तो जैसे ही 1 रखोगे तो यहाँ देखिए हल कीजिए, आप हल करके बताओ तो क्या होगा मान, आप जैसे ही रखोगे तो 1 का क्यूब कितना 1 और 1 कितना 2 हो जाएगा। तो क्या 2 जो है एक वर्ग है, तो नहीं, आपका पहला ऑप्शन तो ऐसे ही मेरा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। लेकिन दूसरा जैसे ही वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 कितना 2, तो जैसे ही 2 होगा यानी ये भी एक स्क्वायर नहीं है किसी का, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा मान जब रखोगे तो तीसरा मान रखो यहाँ पर, तो देखो कितना होगा 1 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 1, यानी इसको जैसे ही हल करोगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 जोड़ 2 कितना 3, यानी ये वाला भी ऑप्शन क्या होता पॉसिबल नहीं होता। लेकिन यहाँ पुट करो, जैसे ही पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 और प्लस 1, यानी 1 प्लस 2 और प्लस कितना 1, यानी क्या 4। और हम लोग जानते हैं कि 4 जो होता है वो क्या है, किसी संख्या का क्या है वर्ग है, यानी मेरा ऑप्शन कौन सा सही होता, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरा सही होता। कुछ नहीं किए, अपने मन से n का मान रखे और कह रहा था कि n बराबर पूर्णांक है, तो पूर्णांक 0 रखते तो काम नहीं बनता, तो कहाँ से शुरू किए, अगला ऑप्शन 1 से शुरू किए, तो 1 से रखे तो 3 ऑप्शन मेरा पर नहीं स्क्वायर आया किसी का। चौथा ऑप्शन में वैल्यू क्या आ गया 4, जो कि किसी न किसी संख्या का वर्ग यानी कि स्क्वायर है। तो ऐसे आप इसको इजीली बना सकते हो। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 6। क्या कह रहा है, एक संख्या दिया हुआ है, ठीक है, एक संख्या है और कह रहा है कि यह जो है किससे विभाजित होगा, कब, जब n क्या है एक प्राकृतिक, मतलब n बराबर आपका प्राकृतिक संख्या है, मतलब नेचुरल नंबर है, तो अपने मन से सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या यानी कितना, सबसे पहले 1 रखेंगे। आप 1 रखो, उसके बाद आप प्रश्न को हल करो, यानी 8 के पावर में कितना 1 और माइनस कितना 4 के पावर में कितना 1, आप जैसे ही रख दोगे तो कितना 8 में 4 चला गया, यानी मेरा कितना 4 आ जाएगा। जैसे ही 4 आएगा तो हम कह सकते हैं कि यह किससे कटेगा, तो यह जो है किससे 4 से मेरा कटेगा। तो इजीली अगर 4 ऑप्शन में नहीं होता तो 4 का छोटा 2 से भी कटता, लेकिन 4 है ही तो हम इजीली इसको बना सकते हैं। ये तो बहुत ही आसान था, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि n के किसी भी मान के लिए क्या कह रहा है, ये एक संख्या है और कह रहा है कि इसको विभाजित करने पर किससे, 3 से विभाजित करने पर, इसको किससे विभाजित करना 3 से। अब n का कोई भी मान है तो सबसे पहले सबसे छोटा वैल्यू कितना रख लें, 1 रख लें। कोई भी मान है 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हो, सम विषम कुछ भी रख सकते हो, तो सबसे छोटा ही रख लिए। अब आप उसको हल कीजिए, क्या है भाई, तो 3 के पावर में 2n, तो n का वैल्यू कितना रख देंगे 1, प्लस कितना 9 इंटू n यानी 1 और प्लस कितना 5। इसको हल कीजिए, हल करके कितना आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर यानी 9 और प्लस 9 और प्लस कितना 5, यानी 9 9 18 और 18 5 कितना 23। आप 23 को जब 3 से भागा दोगे तो आप जानते हो कि 23 को 3 से भागा देंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा, तो हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि शेषफल जो, देखो यहाँ रिमाइंडर ही पूछ रहा है कि भागा देने पर रिमाइंडर कितना आएगा, तो जानते हो ना कि 23 को 3 से भागा देंगे तो 21 तो कट जाएगा, यानी बचेगा कितना 2। तो हम इसको इजीली जो है वो बना सकते थे, है ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, कह रहा है कि कोई संख्या 11 इंटू 13 दोनों से विभाजित है। देखो कोई संख्या किससे कटता है, 11 इंटू 13 दोनों से कट रहा है, तो पूछ रहा है आवश्यक रूप से किससे कटना चाहिए। तो देखो अभी थोड़ा देर पहले हम आपको बताए थे, क्या बताए थे कि अगर कोई संख्या 11 इंटू 13 के टर्म में आ जाएगा तो यह किससे कटेगा, तो पहला जवाब यही होगा कि यह जो है ठीक इसी संख्या से कटेगी। तो आपका वही था कि कह रहा था कि यह किससे कट रहा है, तो यह इससे कट रहा है, तो आवश्यक रूप से। अब इससे जरूरी नहीं है कि कटेगा कि नहीं, जरूरी है नहीं है कि कटेगा कि नहीं, लेकिन इससे तो एकदम कन्फर्म जो है कि वह क्या करेगा, कटेगा ही। क्योंकि आप बोलते थे ना कि हल करके अगर 15 आ गया तो 15 का सबसे पहला आंसर क्या होगा कि 15 से तो सर कटेगा ही।
अगर ऑप्शन में 15 नहीं होता तो फिर उससे छोटा 5 3 खोजते, यानी सबसे पहले यह संख्या जो है किससे कटेगा, तो 11 इंटू 13 से निश्चित तौर पर कटेगा। तो ये प्रॉपर्टीज ही था, कुछ नहीं था बाकी प्रश्न में। बहुत आसान, बहुत सिंपल। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि यह एक संख्या दिया हुआ है और कह दिया कि n क्या है, एक नेचुरल संख्या है। ठीक है, तो n का वैल्यू रखो अपने मन से। सबसे पहला छोटा वैल्यू क्या रख लेंगे, 1। आप जैसे ही रखोगे तो 2 के पावर में 6 इंटू 1 माइनस 4 के पावर में 2 इंटू 1। हल कीजिएगा, 2 के पावर में 6 और 4 का स्क्वायर। आप हल करो तो देखो क्या होगा। आप जानते हो कि 2 के पावर में 6 है तो कितना, तो 64 और ये कितना 16। हल करोगे तो कितना 48। अब 48 सबसे पहले किससे कटेगा, तो 48 से ही कटेगा। अगर 48 नहीं होता तो इसका फैक्टर क्या होगा, जो भी होता हम इसका फैक्टर खोजते, यानी 48 किससे 16 से कट सकता था और किससे कट सकता था, 8 से कट सकता था, 6 से कट सकता था, लेकिन पहला जवाब क्या होता 48, जो कि ऑप्शन में है। तो इजीली हम इसको बना सकते हैं। अगर 48 नहीं होता तो अगर 8 भी होता काम चल जाता, 16 भी होता तो काम चल जाता, 6 भी होता तो काम चल जाता, लेकिन ये है तो कोई दिक्कत नहीं है। किससे कटेगा, 48 से ही कटेगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि a और 2 b कैसी संख्या है, तो विषम संख्या। तो देखो a बराबर भी कैसी संख्या है, विषम संख्या है, और b बराबर भी कैसी संख्या है, विषम संख्या, यानी ऑड नंबर है ना। और कह रहा है कि धनात्मक में, पॉजिटिव में, मतलब निगेटिव में नहीं लेना है। तो कह रहा है कि ये किससे विभाजित होगा। अब अपने मन से आप a और b का मान रख दो, और चूंकि देखो ये दोनों अलग अलग संख्या है, इसलिए ऐसा मत करना कि इसका भी 1 इसका भी 3, ऐसा मत करना। दोनों को अलग अलग वैल्यू रखना। अगर यहाँ 1 रखना तो यहाँ 3, अगर यहाँ 5 रखना तो यहाँ 3, दोनों अलग अलग रखो। और देखो जरा यहाँ क्वेश्चन पे जरा देखना कि किसका वैल्यू कह रहा है, इस पे जरा ध्यान देना। इसमें लग रहा है कि एक ऐसी संख्या, बड़ी संख्या, क्यों, क्योंकि a का पावर भी सेम है और b का पावर भी सेम है। तो नॉर्मली बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या घटती है, यानी a का कुछ बड़ा मान रख ले, कितना 3 रख ले, और b का मान उससे छोटा रख ले, कितना 1। कोई भी 2 अलग अलग मान आप रख लो, लेकिन आप जानते हो कि जितना छोटा मान रखोगे कैलकुलेशन उतना ही आसान होगा। अब इसको हल कीजिए, तो कैसे हल कीजिएगा, तो 3 के पावर में 4 और b का वैल्यू कितना, तो 1 के पावर में 4। तो जानते हो कि 3 के पावर 4 में कितना 81 और 1 के पावर 4 1, यानी कितना हल होकर 80 आ गया। कहीं ऑप्शन में 80 है, नहीं है। तो 80 नहीं है तो 80 का फैक्टर कितना, 40 खोजे, नहीं है। 20 खोजे, नहीं है। 16 नहीं है। लेकिन उसके बाद देखिए आपका कह रहा है कि जब ये नहीं है तो फिर कितना 8। हम जानते हैं कि 80 जो है वो 12 से, 6 से, 3 से नहीं कटेगा। किससे कटेगा, केवल और केवल 8 से कटेगा। यानी मेरा आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बहुत आसानी से हम इसको बना सकते हैं, कहीं से प्रॉब्लम और दिक्कत इसमें नहीं है। तो चलिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए हो गया, तो बिल्कुल नहीं क्वेश्चन था, सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो देखो अगर बाबू आपको मेरा मतलब इस तरह का पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो काइंडली अच्छे से देखो भी, उसको पढ़ो भी, और जल्दी से जल्दी नौकरी भी लीजिए अधिक से अधिक मेहनत करके। और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू।